तो आप देख रहे हैं एमएस कंपटीशन पॉइंट एमबीडी। ठीक है, आपको आज विशेष सूचना दी जा रही है। ये आज के लिए आज की सबसे बड़ी न्यूज़ है और आपकी बहुत महत्वपूर्ण खुशखबरी आपके लिए, सभी के लिए, जितने भी भाई दोस्त हमारे सरकारी जॉब की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो देखिए, अगर मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर, देखिए आप देखेंगे आज़ादी का अमृत महोत्सव यहाँ पर इस उपलक्ष्य से ये चल रहा है हमारा। तो इसके चलते चलते एसएससी कर्मचारी चयन आयोग एसएससी ने एक अभी नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें क्या है आपका ये देखिए ऑफिशियल एसएससी का जो एक नोटिस है ये आपको आयोग से मिल जाएगा यहाँ पर। तो देख लेंगे इसको, इसमें क्या क्या आ गया है। तो देखिए यहाँ पर है हमारी बढ़िया चीज़ जो है क्या है, कांस्टेबल जीडी इन सेंट्रल आर्म फोर्स, पुलिस फोर्स, सीएपीएफ और एसएसएफ और आपके राइफलमैन जीडी, इन्हें हम जीडी कहते हैं। असम राइफल एंड सिप्रो जो नोटिस हुआ है, जारी हुआ है, ठीक है, सेंट्रल ब्यूरो एग्जामिनेशन है यहाँ से। तो अगर हम यहाँ देखना चाहें तो इनके देखो एग्ज़ाम फॉर्म जो है जो स्टार्ट हो चुके हैं वो 27/10 से शुरू हो चुके हैं और 31/11 यानी कि 27 अक्टूबर से इनकी, यानी कि कल से इनका मतलब ऑनलाइन शुरू हो गया है और 30 नवंबर तक इसकी जो है ऑनलाइन प्रक्रिया जो है चलेगी। इसमें लास्ट फॉर्म जो डेट अप्लाई है ऑनलाइन वो 30 है रात को 11 बजे तक, और जो आपके चालान जमा करने वाली है वही भी आपकी इतनी है, और फीस पेमेंट ऑनलाइन जो काटने वाले हैं उनकी कितनी है, 1 दिसंबर तक। ठीक है, 1 दिसंबर की लास्ट डेट हो जाएगी। और शेड्यूल एग्जामिनेशन जो है कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा जनवरी 2023 में। ठीक है, ये नोटिस देख लेते हैं और क्या है इसमें। तो देखिए ये दिया गया है, ये आपके कोई काम की नहीं है कि होम मिनिस्ट्री ने यहाँ से दिया है नोटिस। और यहाँ सब देख लेते हैं इनकी वैकेंसी टोटल। तो देखिए यहाँ पर अगर देखें तो इनका जो पे स्केल है वो कितना है, 1800 से लेकर 56,900 का इसका ग्रेड पे होता है। यानी कि यहाँ पर लेवल 1 और लेवल 3 ग्रेड पे कितना है, 21,700 से 69,100 तक के ऑल अदर पोस्टेड जो हैं आपके। तो इसमें लेवल 1 और लेवल 3 की पोस्टें भी हैं इसमें। तो वैकेंसी जो है आपकी ये देख लीजिए, ये दे रखी हैं वैकेंसी। टोटल वैकेंसी अगर हम बात करें तो टोटल वैकेंसी हमारी है 24,369। टोटल वैकेंसी कितनी है हमारी, 24,369 वैकेंसी हैं। कितनी है, 24,369 वैकेंसी है हमारी टोटल। अगर देखें तो बीएसएफ में टोटल कितनी है, 10,497। ठीक है, सीआईएसएफ में जो है वो केवल 100 वैकेंसी है, इस बार बहुत कम वैकेंसी है। सीआरपीएफ में 8,911 वैकेंसी हैं, और आपकी एसएसबी में जो है वो 8,911, सॉरी सीआरपीएफ में और एसएसबी में जो है वो 1,284 वैकेंसी हैं। ठीक है, और आईटीबीपी में जो है 1,613 वैकेंसी हैं। ठीक है, असम राइफल में जो है 1,600 कुछ वैकेंसी हैं, 1,697, 103 जो है एसएसएफ में है। ठीक है, और आपकी टोटल वैकेंसी अगर हम बात करें यहाँ पर 24,285 हैं। और ग्रेड पार्ट 3 जो है यानी एनसीबी की जो है वो 25, एससी की, एसटी की 11 और ओबीसी की 38 हैं, और ईडब्ल्यूएस की 23 और यूआर की जो है वो टोटल 164 पोस्ट हैं। और टोटल यहाँ से आपकी कितनी पोस्ट हो चुकी हैं, 24,369। देख लेते हैं इस बार बहुत बड़ा चेंज किया है इन्होंने बहुत बड़ा चेंज किया गया है। देखिए यहाँ पर हम बड़ा चेंज आपको बताना चाहते हैं। पहले चलो ये एज रिलैक्सेशन देख लेते हैं। एससी एसटी वालों को 5 साल का मिलेगा, ओबीसी वालों को जो मिलेगा 3 साल का, और एक्स सर्विसमैन को भी 3 साल का आपको एज मिलेगा। और ऐसे लोग जो गुजरात दंगे में मरे हैं उनके बच्चों को जो है वो कितना साल का मिलेगा, 5 साल का यहाँ से मिलेगा। ठीक है, 2002 में जो हुआ था गुजरात दंगे उसमें भी 8 साल मिलेगा। 2002 में 18 उसमें जो हुए थे चिल्ड्रन रोड वाले उनको 10 साल का मिलेगा। यहाँ से कोई हमारे कोई खास काम की बात यहाँ पर नहीं है। ठीक है, अब देख लेते हैं हम इसको कि जो काम की हमारी बात है वो क्या है। तो सबसे पहले है कि क्या चेंज किए गए हैं, क्या चेंज नहीं किए गए हैं, उनको देखेंगे थोड़ा सा। और देखिए वो क्या चेंज हैं हम देख लेते हैं। अगर देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो चाहिए वो एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए वो 10वीं एग्जामिनेशन चाहिए, और कितने कब तक होनी चाहिए, 1/1/2023 तक। यानी कि किसी भी भर्ती, सॉरी, आपके बोर्ड का रिजल्ट जो है कब तक आ गया हो, 1/1/2023 तक। ठीक है, तो इसमें दिया गया है। और इसका एग्जामिनेशन जो होगा आपका कितने से होगा, 10वीं से होगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं कि यहाँ पर देखिए हर बार ऐसा होता था कि एनसीसी वाले सर्टिफिकेट वालों को इसमें वैलिड नहीं माना जाता, मगर इस बार जो है इन्होंने एनसीसी सर्टिफिकेट को भी वैलिड किया है। यहाँ जिनके पास एनसीसी सर्टिफिकेट ए है उनको 2% टोटल मार्क का, यानी कि टोटल एग्जामिनेशन मार्क जो होगा 160 का होगा, और उसमें कितने हैं, 2% उनको नंबर मिलेंगे। और जिनके पास बी सर्टिफिकेट है उन्हें 3%, और जिनके पास सी सर्टिफिकेट है उनको 5% यहाँ से मिलेगा। और आगे देख लेते हैं फिर आगे क्या है। ये तो सर्टिफिकेट हो चुके हैं हमारे, इसके बारे में हाउ टू अप्लाई की अगर हम बात करें इसको तो यहाँ पर हमने देख रहे हैं कि ड्यू टू डेट जो रहेगी वो कहाँ तक रहेगी, अप्लाई करने की डेट जो रहेगी वो रहेगी आपकी 30
कहाँ तक रहेगी आपकी 30/11/2022 तक रहेगी। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर पेमेंट जो है उसको देख लेते हैं। फ़ीस जो है वो कितने रुपए है, 100 रुपये फ़ीस है। ठीक है, ज़्यादा कोई फ़ीस है नहीं। ठीक है, यहाँ पर अगर देखें तो ये SC ST एक्स सर्विसमैन और सभी के लिए जो है ये आपका पेमेंट फ़ीस है। ठीक है, अगर हम यहाँ देखें तो फ़ीस पेमेंट का जो है वो कितना है, वो 1/12 तक है। चलिए हम सबसे बड़े चेंजिंग जो हुए हैं उस चेंजिंग की तरफ चलते हैं, और हम यहाँ पर कोई ज़्यादा खास ध्यान नहीं दे रहे हैं। ये हमारा सबसे बड़ा चेंजिंग जो है वो इसको देख लेते हैं, और वो चेंजिंग हमारा ये है एग्ज़ाम शेड्यूल, यानी कि स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। तो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा। इसमें पहला पार्ट है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, यानी कि जो रीजनिंग है उसके 20 क्वेश्चन होंगे, 40 नंबर के होंगे। ठीक है, बी पार्ट जो है होगा जनरल नॉलेज, ये जनरल आंसर यानी GK और GS का होगा, जिसमें 20 क्वेश्चन होंगे, 40 नंबर का होगा। ठीक है, 80 पार्ट में जो है मैथ होगा आपका, 20 क्वेश्चन होंगे, 40 नंबर का होगा। और डी पास में इंग्लिश या हिंदी एक करनी होगी आपको, इसमें 20 प्रश्न होंगे, 40 नंबर का होगा, यानी कि 160 मार्क्स होंगे टोटल, और 80 क्वेश्चन होंगे जिनका टाइम केवल होगा 60 मिनट। ये सबसे बड़ा चेंज किया गया है इस बार परीक्षा में। तो पिछली बार ऐसा होता था कि 100 नंबर होते थे और एक क्वेश्चन जो होता था 1 नंबर का ही होता था, और 90 मिनट मिलते थे कैंडिडेट को। मगर अब जो है वो कितना कर दिया गया है, 60 मिनट कर दिए गए हैं। तो ये बहुत बड़ा चेंजिंग है। आगे एक और चेंज है जो सबसे बड़ा चेंज हो सकता है आपके लिए। देखिए क्या है कि निगेटिव मार्किंग जो है, निगेटिव मार्किंग जो है वो है आपकी मतलब 0.5, यानी कि 1/2 की आपकी माइनस मार्किंग है। तो एक ये भी आपके लिए बहुत बड़ा चेंज हो सकता है। ठीक है, अगर हम देखें तो यहाँ पर कैंडिडेटों को थोड़ी दिक्कत आएगी, क्योंकि 60 मिनट हैं, और 60 मिनट में जो है आपको कितने करने हैं क्वेश्चन, वो 80 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। यानी कि 80 क्वेश्चन जो टोटल बनेगा यहाँ पर वो 160 क्वेश्चन से बनेगा। और अगर हम एक भी क्वेश्चन अगर गलत करते हैं, यानी 2 क्वेश्चन अगर गलत करते हैं, तो हमारा एक सही वाला जो है वहाँ से कट जाएगा। ठीक है, तो ये जो है वो नए रूल के अनुसार जो मान्य हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर एक चेंज और है कि क्या हो सकता है, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम वी नॉर्मलाइज वी यूज़ द फॉर्मूला पब्लिश्ड बाय द कमीशन थॉट नोटिस, इतने को इस वाले जो नोटिस आपका पीछे जारी किया गया था उसी नोटिस से जो है आपका नॉर्मलाइज होगा। तो यहाँ पर है नॉर्मलाइजेशन स्कोर्स अलोंग विद द बाउंस मार्किंग फॉर NCC सर्टिफिकेट होल्डर विल बी यूज्ड टू डिटरमाइन फाइनल मेरिट एंड कट ऑफ मार्क्स, यानी कि NCC के नंबर जो है जो नॉर्मलाइज में ऐड होने के बाद, यानी कि फाइनल कट ऑफ में NCC के नंबर जो मार्क होंगे इसमें। चलिए बहुत अच्छा है ये तो वैसे। अब यहाँ पर देखिए क्या है कि द क्वेश्चन इन द कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम विल बी ऑफ द मैट्रिकुलेशन लेवल, यानी कि जो हमारा एग्ज़ाम होगा कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम जो होगा प्रीलिम, उसमें जो हमारा लेवल होगा वो कैसा होगा, 10वीं होगा। तो इसका जो कहने का तथ्य है वो ये है कि क्या होगा, 10वीं होगा। समझ गए, यहाँ से आप इतना देख सकते हो। ठीक है, अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर देख रहा द सिलेबस, आपका नया पॉइंट क्या है कि द सिलेबस फॉर द एग्जामिनेशन विल बी एज द फॉलोज, यानी कि जो हमारा सिलेबस है उसमें एग्जामिनेशन में क्या हमें फॉलो कर, यानी कौन सा रहेगा हमारा, तो हमें कौन कौन सा फॉलो करना है। यहाँ देखिए जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, रीजनिंग में क्या होगा, आपके कुछ चैप्टर दिए गए हैं जिसमें आपका जो है अगर हम देखें तो कोडिंग डिकोडिंग भी इसमें है, नॉन वर्बल रीजनिंग भी है इसमें, और आपका मतलब फिगर वाला भी है। ठीक है, नंबर सीरीज आपके बहुत सारे, मैट्रिकुलेशन भी आ गया, मेमोरी भी आ गया। ठीक है, कॉन्सेप्ट वाला भी आ गया, रिलेशनशिप इसमें आ गया। तो सभी लगभग वही रीजनिंग है जो आपकी हमारी रीजनिंग होती है। ठीक है, जनरल नॉलेज में अगर हम देखें तो जनरल नॉलेज में हमारा क्या है, जनरल नॉलेज GK में, तो यहाँ पर आपका ज्योग्राफी है, इकोनॉमी है। ठीक है, सभी प्रकार के इसमें जो है आपके सभी पार्ट से जो है क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, इन्वायरमेंट के भी क्वेश्चन आएंगे आपके यहाँ से। ठीक है, फिर अगर हम देखें इसमें तो आपके इकोनॉमी के हो जाएंगे, जनरल पॉलिटी हो जाएगी आपकी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हो जाएगा आपका। ठीक है, रिसर्च वाले हो जाएंगे, साइंटिफिक रिसर्च जो आपका हो जाएगा। यहाँ से हिस्ट्री, कल्चर, आर्ट एंड कल्चर जिसे कहते हैं, स्पोर्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, करंट अफेयर वगैरह, इसमें सब चीज़ आपका यहाँ से हो जाएगा। ये आपका है इस क्वेश्चन में। अगर हम तीसरा देखें तो एलिमेंट्री मेथड मैथमेटिक्स तो इसमें जाएगा दिस पेपर विल बी इंडिविजुअलाइज्ड क्वेश्चंस, यानी कि प्रॉब्लम्स ऑफ रिलेशन ऑफ नंबर सिस्टम हो गया। फिर आपका नंबर हो गया होल नंबर। ठीक है, आपका डिसाइलमेंट्स ऑफ फॉरेंसेंस हो जाएगा, रिलेशनशिप हो जाएगा, बिटवीन नंबर्स हो जाएंगे आपके, फंडामेंटल्स अर्थमेटिक हो जाएगा। ठीक है, परसेंटेज हो जाएगा, रेशियो हो जाएगा आपका, और आपका एवरेज हो जाएगा, इंटरेस्ट यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस हो जाएगा आपका, लो, और आपका
आपका डिस्काउंट, आपका बट्टा जिसे कहते हैं, आपका ये हो जाएगा। टाइम एंड डिस्टेंस आपका, ये सब वही कुछ चैप्टर हैं आपके जो गिने चुने आप लोग पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ फिजिकल देख लेते हैं कि यहाँ पर पहले एग्ज़ाम होगा और उसके बाद आपका फिजिकल होगा, यानी कि पीईटी टेस्ट, यानी कि फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट इसे बोलते हैं। ये पीईटी और पीएसटी को फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट की आपकी क्षमता क्या है, और फिर आपकी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट क्या है कि आपका स्टैंडर्ड क्या है इसमें। तो इसको देखिए, पहले आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, यहाँ पर दे रखा आपका, यानी कि पहला कंप्यूटर, यहाँ देखो एक्स सर्विसमैन हु आर शॉर्ट लिस्टेड इन द कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम फॉर पीएचडी अपेयर एंड रिकॉर्डिंग टू आपका मेसर्समेंट। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आपका पीईटी क्या होगा, पीईटी मोस्ट है, ये आपको बहुत ज़रूर देखना है कि ये क्या है। तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो मेल कैंडिडेट होंगे उनकी जो रनिंग है वो आपकी है 5 किलोमीटर है 24 मिनट में। फीमेल कैंडिडेट जो हैं वो 1600 मीटर रनिंग है 8.5 मिनट में। ठीक है, और इनको जो है केवल क्या होगा, रिमार्क दिया जाएगा, यानी फॉर कैंडिडेट अदर देन होस बिलोंगिंग टू लद्दाख रीजन्स, यानी कि जो लद्दाख रीजन के होंगे उनको क्या है, जो लद्दाख रीजन के होंगे उनके लिए क्या है, जो लद्दाख से नहीं है तो उनको तो है ये, और जो लद्दाख रीजन्स के हैं उनको क्या होगा, 1600 मीटर 6 मिनट 6.5 मिनट में, 800 मीटर जो है 4 मिनट में महिलाओं के लिए। ठीक है, ये दे रखा है इनमें। इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर फिजिकल यानी पीएचटी क्या है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट क्या है, हाइट में देखें मेल की 170 सेंटीमीटर है, फीमेल की जो है 157 सेंटीमीटर है। ठीक है, मगर इनके अतिरिक्त जिनको आरक्षण होता है तो उनके लिए क्या है, आपके 162 आ गई होगी, आपकी 162 आ गई है यहाँ पर, फिर यहाँ 157, यानी कि ये जनरल लोगों के लिए नहीं है, लेकिन उनके लिए है जो आरक्षण से आते हैं जुड़े हुए। ठीक है, आगे देख लेते हैं आगे क्या है। देखिए आगे देख लेते हैं कि यहाँ पर दे रखा है कि चेस्ट का जो है कि चेस्ट मेल कैंडिडेट शुड बी फॉलोइंग स्टैंडर्ड चेस्ट, यानी कि मेल कैंडिडेटों का होगा, यानी कि उनका क्या है, जो एक्सपेंडेड है उनकी 80 सेंटीमीटर होगा, और मैक्सिमम कितना होगा 50 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि 5 का हो जाएगा फुलाव और 80 का हो जाएगा आपका चेस्ट नॉर्मल। ठीक है, और जो आरक्षण के कोटे में आते हैं उनका 76.5, 78.5 और 77.5 हो जाएगा, ये आपके लिए है। वेट की अगर हम बात करें तो जो हाइट के अनुसार वेट लिया जाएगा वही इसमें लिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट में देखते हैं तो यहाँ पर मेडिकल टेस्ट जो होगा, मेडिकल टेस्ट जो होगा वो नॉर्मली आपका मेडिकल टेस्ट होता है जैसा सभी फोर्सों में होता है। ठीक है, वो मेडिकल टेस्ट हो जाएगा, यानी कि पहले आपका क्या होगा, एग्ज़ाम होगा, फिर उसके बाद आपका पीएचटी होगी, यानी कि फिजिकल होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर आपका क्या होगा, मेडिकल होगा, उसके बाद में फाइनल कट ऑफ आपकी लगने वाली है। ठीक है, यहाँ से और कोई ऐसी कोई खास जानकारी है नहीं। अब देखिए यहाँ पर क्या होना चाहिए, आपका डेट ऑफ बर्थ के लिए आपका आधार कार्ड होना चाहिए, वोटर आईडी, ड्राइवर लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, इन सब आपका फिल हो सकता है डेट ऑफ बर्थ का। ठीक है, यहाँ पर उन्होंने दे रखा मैं मोड ऑफ सिलेक्शन। तो देखिए सिलेक्शन का मतलब क्या होता है, सिलेक्शन सबसे पहले क्या होगा, देखिए यहाँ पर द रिक्वायरमेंट प्रोसेस बिल कॉन्सेप्टेड ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, यानी कि पहले तो आपका कंप्यूटर एग्जाम होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, फिर पीटी होगा, फिर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी पीएचटी होगा, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन यानी कि एमडी होगा, इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जब जाकर आपका कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड फॉलोइंग कट ऑफ मार्क्स। ठीक है, और जब उसके बाद में आपका कटेगा। ठीक है, यहाँ पासिंग मार्क्स दे रखे हैं, यानी कि 30%, ओबीसी ईडब्ल्यूएस 25% और ऑल कैटेगरी 20%, मगर यहाँ से फाइनल मेरिट नहीं बनेगी। फाइनल मेरिट बनती है इससे ऊपर, जो भी टॉप लेवल के होंगे, जो 24,000 के समथिंग टॉप लेवल के होंगे उनसे बनेगी, ये केवल पासिंग मार्क्स है। ठीक है, यहाँ एनसीसी सर्टिफिकेट दोबारा जिक्र किया है, जिनके पास सी है उनका टोटल मार्क का कितना आएगा 5%, जिनके पास बी है उनके पास टोटल मार्क का कितना आ जाएगा 3% आ जाएगा, और यहाँ पर टोटल एनसीसी है जिनके पास टोटल मार्क का कितना आ जाएगा 2% यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप अप्लाई करने के लिए कैसे करेंगे, प्रोसेस क्या रहेगा आपका पोस्ट अप्लाई करने का, मैं आपको बताता हूँ कि पहली पोस्ट है ए में है बीएसएफ, बी में सीआईएसएफ, सी में सीआरपीएफ, डी में एसएसबी, और ई में आईटीबीपी, और एफ में असम राइफल, एच में एसएसएफ, और जी में आपका एनसीबी है। तो आपको यही वरीयता पोस्ट उसमें डालनी है फॉर्म में, समझ रहे हो। तो ये वरीयता पोस्ट आप यहाँ से डालोगे तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे पोस्ट पर आपका चयन हो सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे कोई और काम की चीज़ अगर आपके मिलती है तो देखते हैं। देखिए तो आरक्षण आपका आ चुका है रिलेशन में, तो ये आपका हो चुका आगे प्रोसेस का। तो दोस्तों हमने जो है ऑफलाइन भी बैचेस शुरू कर दिए गए हैं। ठीक है, और देखिए इस बार जो है आपका कंपटीशन बहुत तगड़ा हो सकता है, क्योंकि इस बार एक तो 80% है। ठीक है, 80% है, और 80% के साथ साथ आप ये देखिए 80% 60 नंबर करने हैं, 20-20 नंबर का है, 1/2 माइनस मार्किंग है। ऐसा मान के चलिए अगर कोई कैंडिडेट मैथ में
20 में से 20 करता है, और रीजनिंग में 20 में से 20 करता है, और आपका हिंदी में आपका 20 में से अगर 19 या 18 करता है तब जाकर उसका सिलेक्शन होगा, और जीएस में भी 14-15 कर सकता है तब, क्योंकि वैकेंसी बहुत कम है, 24,369 वैकेंसी हैं, कैंडिडेट बहुत अप्लाई करते हैं इसमें। ठीक है, तो इसको देखते हुए नज़र में तैयारी में आप लग जाइए। जनवरी से एग्ज़ाम है, हमने आज ही से ही यानी कि 28/10/2022 से एग्ज़ाम शुरू मतलब अपने मतलब बैचेस शुरू कर दिए हैं। तो जल्द से जल्द सीमित सीटें हैं, अपना रजिस्ट्रेशन करा लें सभी बच्चे, और जल्द से जल्द बैचों से जुड़ें, क्योंकि फिर ऐसा हो जाता है कि हमारा ये छूट गया, हमारा वो छूट गया। ऐसा करने में कोई मतलब बहुत सारी दिक्कतें लगती हैं, और हमारी आपको ऑनलाइन वीडियो भी मिलती रहेंगी यहाँ से। ठीक है, तो दोस्तों आपसे बस यही कहना है कि आप जल्द से जल्द आकर मतलब सीमित सीटों पर अपना जल्द से जल्द, क्योंकि जल्दी आओ और पहले आओ और पहले पाओ, ये वाला नियम फॉर्मूला लगाओ कि जितनी जल्दी आओगे इतनी जल्दी ही आप अपना एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको नोटिफिकेशन समझ में आ गया हो तो अपने दोस्तों को भी ये शेयर करो, और हमारे चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, मैं बहुत जल्द ही आपको जो है वो वीडियो जो है ऑनलाइन मतलब सॉरी वीडियो प्रोवाइड कराने वाला हूँ एसएससी से जुड़ी हुई, और हमने ऑफलाइन बैचेस भी शुरू कर दिए हैं। तो जिन बच्चों को ऑफलाइन बैचेस से जुड़ना है तो वो हमारे डिस्क्रिप्शन में हमारे सेंटर का नाम और मतलब स्थान को देखकर यहाँ से जुड़ें। ठीक है, कोचिंग से जुड़ने की कोशिश करें जल्द से जल्द। ठीक है, क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाना और ऑफलाइन पढ़ाने में बहुत डिफरेंस होता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। कि ऑफलाइन से जो है हमारे डाउट ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर होने होते हैं, हमारे अंदर जो हेजिटेशन होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत।